ये टेक्स्ट बुक है मैथमेटिक्स क्लास 12 एक्सरसाइज 7.8 क्वेश्चन नंबर 14 इंटीग्रेट 0 to 1 2x plus 3 upon 5x square plus 1 dx। ठीक है, तो इसे अलग अलग कर लेंगे। 0 to 1 2x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx अलग, प्लस 0 to 1 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, इसका टू कॉमन इंटीग्रल 0 to 1 x अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इसका 3 बाहर 0 to 1 अपान और इसका 5 भी बाहर। ठीक है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/5 dx। ठीक, इस केस में इसे हम पुट कर लेंगे टी के बराबर, पुट करेंगे 5x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। एक्चुअली इसे दो इंटीग्रल में सॉल्व करना पड़ता है, इंटीग्रल I1 अलग सॉल्व करना है, इंटीग्रल I2 अलग सॉल्व करना है, और उसके बाद में इसे जोड़ देना है। ठीक है, तो इंटीग्रल I1 हम अलग से सॉल्व कर रहे हैं। इंटीग्रल I1 ये पुट करेंगे 5x स्क्वायर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डेरिवेटिव 10x और 1 का डेरिवेटिव 0 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, सो x dx इज इक्वल टू dt बाई 10। सो इंटीग्रल I1 चेंजेस इनटू 2 भी साथ में लगा लें 2। ठीक है, 0 to 1 इसको t पुट किया है और ऊपर आया हमारे पास dt बाई 10। सो 2/10 कॉमन और इसका इंटीग्रल log t एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, log t तो 1/2, ये 2/10 मीन 1/5 log t है, तो t की वैल्यू हमने वापस पुट करनी है 5x स्क्वायर प्लस 1 फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, 1/5 log यहाँ x की वैल्यू 1 पुट करनी है, ये 5 प्लस 1 कितना बनेगा 6, माइनस x की वैल्यू 0 पुट करनी है। ठीक है, तो कितना 0 प्लस 1, so it is 1/5 log 6। अब ये हमारे पास log 1 बनता है, log 1 की वैल्यू log 6, log 1 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो 1/5 log 6 ये हो गया इंटीग्रल I1। ठीक है, अब हमने निकालना है I2, ये वाला I2 है। इंटीग्रल I2 3/5 कॉमन निकालना है, 0 to 1 अपान इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह √5 का होल स्क्वायर dx। अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको फार्मूला याद है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फार्मूला, तो ये होता है 1/a, ए की वैल्यू 1/√5 है, तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, एंड इट इज टेंजेंट इनवर्स x अपॉन ए की वैल्यू 1/√5 एंड इट इज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, इसके बाद 3/5 और ये √5 चला गया ऊपर। ठीक है, अब हमने ये √5 भी ऊपर आ गया, ये बन गया टेंजेंट इनवर्स √5x एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to 1, राइट। अच्छा, ये इससे कैंसिल, रूट नीचे आ गया 3/√5, सो इट इज़ टेंजेंट इनवर्स √5, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे।
ठीक है। दूसरे केस में टेंजेंट इनवर्स रूट 5 इंटू एक्स की वैल्यू 0, सो 3/√5 इट इज टेंजेंट इनवर्स रूट 5 माइनस टेंजेंट इनवर्स 0 के बराबर होता है। सो वी हैव देयरफॉर इंटीग्रल I2 की वैल्यू आ गई 3/√5 टेंजेंट इनवर्स रूट 5, ठीक है। सो इंटीग्रल I जिसे हमने ब्रेक किया था I1 प्लस I2 एंड I1 की वैल्यू है 1/5 log 6 प्लस 3/√5 टेंजेंट इनवर्स रूट 5, राइट। तो ये इसका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 14। अब क्वेश्चन नंबर 15, ये ज़्यादा आसान है। 0 to 1 x। क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रल 0 to 1 x e x स्क्वायर dx। अब हमें पता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर को टी पुट करेंगे, एक्स डी एक्स डी टी में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो पुट करेंगे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, फिर करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और साथ में डी एक्स और डी टी, एंड द वैल्यू ऑफ एक्स डी एक्स इज डी टी बाई 2, लेट इट बी इंटीग्रल आई। देयरफॉर इंटीग्रल आई चेंजेस इनटू 0 to 1 x dx dt by 2 and it is e power t, और दूसरा dt by 2, इसका 1/2 बाहर, 0 to 1 e t dt, ठीक है। 1/2 e t का इंटीग्रल e t ही रहता है, इसमें कोई चेंज नहीं आती, एंड इट इज़ फ्रॉम 0 to 1 1/2 e1 की वैल्यू। अब t की वैल्यू वापस पुट करनी है, वैल्यू ऑफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ई एक्स स्क्वायर फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। तो 1/2 ब्रैकेट, पहले x की वैल्यू 1 पुट करनी है, ई एक्स की वैल्यू 1 स्क्वायर, ई एक्स की वैल्यू 0 स्क्वायर, ठीक है। 1/2 ई 1 स्क्वायर 1 होता है, ई रेज टू पावर 0 स्क्वायर इज 0, any finite number raised to power 0 is 1, so ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 14 और 15, 2 क्वेश्चन किए हैं, 2 क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप बच्चों की समझ में आए होंगे दोनों क्वेश्चन। थैंक यू।